नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक, ये दोस्तों इससे पहले वाला जो टॉपिक है कूलाम का नियम, उस पर डिपेंड है। तो यदि अभी तक आपने जो हमारा इसे लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको इससे पहले वाला जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं होगा कूलाम का नियम, तब तक आपको परावैद्युतांक भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया तो परावैद्युतांक भी आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, दोस्तों समझने का प्रयास करना। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल क्या होता है? एफ। माध्यम की उपस्थिति में क्या होता है? एफ एम होता है दोस्तों। क्या होता है? एफ एम। और निर्वात की तुलना में, निर्वात में क्या होता है? बल एफ की तुलना में जितना कम प्राप्त होता है उस राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखो, जो हमारा कूलाम का नियम था वो क्या था? वो था कि जो दो आवेश होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं दो, इनके मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला बल हमने इससे पीछे वाला जो वीडियो था कूलाम का नियम, उसमें हमने ये पूरा कवर किया था कूलाम का नियम। तो दोस्तों, दो आवेशों के मध्य बल लगता है, एक तो निर्वात में लगता है, एक लगता है माध्यम की उपस्थिति में। और दोनों हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे अलग अलग आए थे। तो दोस्तों उसमें है, देखो इसमें है क्या? परावैद्युतांक इसकी डेफिनेशन के अनुसार ये है, मान लिया कि जैसे देखो एफ है, ठीक है, क्या बताया गया है कि एफ कौन सा होता है? निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। और एफ एम क्या होता है? माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, जितना कम प्राप्त होगा, कौन सा कम प्राप्त हो रहा है? माध्यम वाला। कौन सा? माध्यम वाला। तो क्या होगा? माध्यम, मीडियम वाला, सॉरी नीचे वाला है। तो माध्यम में जितना बल कम प्राप्त होगा वह क्या होगा? उस राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। देखो दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करना। देखो, जैसे माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल लग रहा है, वो तो लग रहा है 8 न्यूटन। कितना? 8 न्यूटन। और निर्वात में जो आवेशों के मध्य बल लगेगा वो लग रहा है 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। तो कितना कम प्राप्त हो रहा है? माध्यम में 2 न्यूटन कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जितना बल कम प्राप्त हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक बोलेंगे। देखो, इसका जो फॉर्मूला है उसके अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं किससे? एप्सिलॉन आर से। ये एप्सिलॉन आर हो गया। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसकी जो डेफिनेशन है इसी के अनुसार है। देखो, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो क्या हो जाएगा? देखो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल कितना होगा? एफ। माध्यम में आवेशों के मध्य बल कितना होगा? अपॉन एफ एम। ये फॉर्मूला आ गया, समीकरण 1 आ गया हमारे पास। फिर देखो, हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल कितना होता है? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको दे दिया हमने समीकरण 2। फिर हमने जो माध्यम है, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निकाला था एफ एम।
फॉर मीडियन, एम यहाँ पर क्या होता है मीडियम, तो मीडियम होता है, इसका होता है फॉर्मूला एफ एम इजक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन। ठीक दोस्तों, समीकरण 2 और 3 में जो डिफरेंस है वो किसका है, एप्साइलन नोट और एप्साइलन का। 1/4 पाई एप्साइलन है ये, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखो दोस्तों, जो समीकरण 1 है कौन सा, ये समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, इस समीकरण में हम ये जो समीकरण 2 है और 3 है, इन दोनों का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, सॉरी 1 में रखेंगे। तो दोस्तों देखो, एप्साइलन आर इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मान किसका दोस्तों, ये तो मान है एफ़ का, अपॉन नीचे कितना है, एफ एम है, अब नीचे कितना है, एफ एम, तो एफ एम का मान कितना है दोस्तों, ये मान हमें यहाँ पर रखना है 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखो दोस्तों, यहाँ से देखो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचेगा 1/4 एप्साइलन नोट अपॉन 1/4 एप्साइलन। तो जो एप्साइलन है ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नोट, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों किसका है, परावैद्युतांक, किसका है, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर है देखो दोस्तों, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बनेगी इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगी, अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, जो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो कौन सी है, वो कौन सी दोस्तों, एप्साइलन, कौन सी है, एप्साइलन, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्साइलन नोट के अनुपात, के अनुपात, ये हो गया अनुपात बटे हो गया, के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बन गई, इस फॉर्मूले के अनुसार ये डेफिनेशन हो गई, और जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो होगी इस फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है दोस्तों। फिर देखो दोस्तों, जो पदार्थ दे रखे हैं और उनके परावैद्युतांक दे रखे हैं, देखो एम्बर है, देखो ये पदार्थ हैं और परावैद्युतांक ये आपके कब काम आएंगे, इनका यूज होगा न्यूमेरिकल के अंदर। और दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसी सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनको देख लेते हैं एक बारी। एम्बर है, एम्बर का परावैद्युतांक होता है 2.8, 2.8, एबोनाइट का 2.8, कांच का 5 से 10, अभ्रक का 3 से 6, हाइड्रोजन का 1.00027, हवा का कितना होता है 1, शुद्ध पानी का कितना होता है 2 से 2.3, ग्लिसरॉल का कितना होता है 4.3, ऑक्सीजन का कितना होता है 1.00053, धातु का कितना होता है, धातु का होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है इसका। और दोस्तों इनमें से मोस्ट हैं वो देखो आपको बता देता हूँ। एक तो कांच का न्यूमेरिकल में काम आएगा, हवा का आएगा, एक ये धातु वाला आएगा, एक ये शुद्ध पानी वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपके जो न्यूमेरिकल हैं उनमें तो काम आएंगे ही आएंगे। इनके अलावा ये भी है, ये भी इनको एक बार देख लेना, मोस्ट ही हैं ये भी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक कंप्लीट होता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने इसको पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।